बाहर की तपती दोपहरी ने कमरे की खिड़कियों को जैसे भट्टी बना दिया था। पुराने कूलर की घड़घड़ाहट सन्नाटे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैं सोफे पर लेटा हुआ अपनी किताब के पन्नों को बेतरतीब ढंग से पलट रहा था, पर मेरी नजरें बार बार रसोई की चौखट पर जाकर टिक जाती थी। कृपा दीदी वहां खड़ी होकर आम काट रही थी। उनकी सूती साड़ी पसीने से भीगकर उनकी पीठ से चिपक गई थी, जिससे उनके बदन की बनावट साफ झलक रही थी। 25 साल की कृपा, जिसकी देह अब पूरी तरह से एक भरी औरत की तरह ढल चुकी थी, मेरे लिए सिर्फ एक बड़ी बहन नहीं रह गई थी। वो एक ऐसा जुनून बन चुकी थी जिसे मैं अपनी रगों में महसूस करता था। मोहन, जाकर थोड़ा ठंडा पानी ले आ, उन्होंने अपनी गर्दन पर आए पसीने को पोंछते हुए कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जैसे कोई रेशमी धागा मेरे कानों से होकर सीधे मेरे दिल तक जा पहुंचा हो। मैं उठा और फ्रिज की तरफ बढ़ा। जब मैंने बोतल उनके हाथ में थमाई तो हमारी उंगलियां एक दूसरे से छुई। एक बिजली का करंट सा दौड़ा। कृपा दीदी ने एकदम से हाथ नहीं हटाया। उनकी भूरी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जो शायद गर्मी की वजह से थी, या फिर उस आग की जो हम दोनों के बीच दबे पांव सुलग रही थी। इतनी गर्मी में तुम पढ़ कैसे लेते हो? मुझे तो लगता है जैसे मेरा शरीर पिघल जाएगा। वह मुस्कुराई, पर उनकी आंखों में कुछ और ही था। पढ़ाई तो बस बहाना है दीदी, मैंने साहस बटोर कर कहा, उनकी आंखों में सीधे देखते हुए। असली गर्मी तो इस कमरे के अंदर है, सूरज की नहीं। कृपा दीदी ने बोतल मेज पर रखी और अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा और ढीला कर लिया। उनके गले के नीचे छाती के उभार पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वह धीरे से मेरे करीब आई। उनकी सांसों में आम की मिठास और उनके शरीर की कुदरती महक घुली हुई थी। कैसी बातें करने लगे हो तुम? बड़े हो गए हो क्या? उन्होंने मजाक में कहा, पर उनके स्वर में एक कंपकंपाहट थी। मैंने उनका हाथ पकड़ दिया। उनकी हथेली मुलायम थी, पर थोड़ी नम। हाँ, इतना बड़ा कि समझ सकूं कि आपकी आंखों में मेरे लिए क्या है। कमरे का सन्नाटा अब भारी होने लगा था। कूलर की आवाज बैकग्राउंड में कहीं खो गई। कृपा दीदी ने एक लंबी सांस ली और अपना हाथ नहीं छुड़ाया। उन्होंने अपना दूसरा हाथ मेरी गर्दन पर रखा। उनकी उंगलियां मेरे बालों से खेलने लगी। ये गलत है मोहन, वो फुसफुसाई, पर उनका चेहरा मेरे और करीब आ गया। जो इतना सही लगे वो गलत कैसे हो सकता है? मैंने जवाब दिया और अपने होंठ उनके होंठों के बेहद करीब ले गया। दीदी ने अपनी आंखें मूंद ली। ये इशारा काफी था। मैंने उनके होठों को अपने होठों में भर लिया। उनका स्वाद मीठा और थोड़ा नमकीन था। उनकी जीभ ने हिचकिचाते हुए मेरी जीभ का जवाब दिया। हम दोनों का थूक आपस में मिल रहा था, एक चिपचिपी और कामुक आवाज पैदा कर रहा था। स्लरप स्लरप की आवाजें उस छोटे से कमरे में गूंज उठी। मैंने उन्हें अपनी ओर खींचा, जिससे उनका शरीर मेरी छाती से दब गए। उनके शरीर की गर्मी अब मुझे जला रही थी। मोहन, आह! धीरे वह सिसकी जब मैंने उनके ब्लाउज के हुक खोलने शुरू किए। आगे की कहानी सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी कहानियां बताते रहते हैं। जैसे ही हुक खुले, उनके सफेद और भारी वस्तु आजाद हो गए। उनका वस्त्र गुलाबी और सख्त था, जैसे ठंडी हवा लगने का इंतजार कर रहे हो। मैंने अपनी जीभ उनके वस्त्र पर फेरी, जिससे वह कांप उठी। उफ मोहन, तुम पागल कर दोगे मुझे। उन्होंने अपने हाथ मेरी पीठ पर गड़ा दिए। मैंने उनकी साड़ी का साया ढीला किया और उसे नीचे गिरा दिया। वह अब सिर्फ अपनी काली ब्रा और मैचिंग पैंटी में खड़ी थी। उनकी जांघें भरी हुई और चिकनी थीं। मैंने नीचे झुककर उनकी पैंटी के ऊपर से ही उसके सामान को अपनी हथेली से रगड़ना शुरू किया। वह पहले से ही गीली थी, कपड़ा उनके काम रस से भीग चुका था। दीदी, आप तो बहुत प्यासी हैं, मैंने शरारत से कहा। चुप रहो और जो कर रहे हो वो करते रहो, उन्होंने हांफते हुए कहा। मैंने उन्हें बिस्तर पर लेटाया और उनके कपड़े पूरी तरह उतार दिए। वह नग्न अवस्था में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उनकी जांघों के बीच का हिस्सा, उनकी बालों से घिरा हुआ वह गुलाबी अंग अब मेरे सामने था। वहां से उठने वाली तीखी और मदहोश कर देने वाली गंध ने मेरा मूड और भी सख्त कर दिया। मैंने अपना लोअर और कच्छा उतार फेंका। मेरा 8 इंच का औजार तंग होकर ऊपर की ओर उछल रहा था। कृपा दीदी की आंखें फटी रह गईं।
मोहन, ये मुझ में समाएगा भी, मैंने कहा और उनके पैरों के बीच बैठ गया। मैंने अपनी जीभ उसकी गुफा को चटाई। श्लिक श्लिक की आवाज के साथ मेरा थूक उनकी दरार के अंदर समाने लगा। वो अपना स्तन ऊपर उठाने लगी। उनकी छेद के दाने को मेरी जीभ से रगड़ खाते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। आहा मोहन, वहीं और तेज। उफ, मेरा पानी निकलने वाला है। वो हाँफ रही थी। मैंने उनकी गुफा में अपनी 2 उंगलियां डाल दी। अंदर का हिस्सा इतना गर्म और तंग था जैसे कोई जलता हुआ मखमल। स्क्वेलेच स्क्वेलेच, उंगलियों के अंदर बाहर होने से वहां जमा काम रस बाहर की ओर छलकने लगा। उनके छेद से निकलने वाला तरल पदार्थ सफेद और लसदार था, जो मेरी उंगलियों से होता हुआ बिस्तर की चादर को भिगो रहा था। जब वो चरम पर पहुंचने वाली थी, मैंने अपना हथियार पकड़ा और उसके छेद पर रगड़ा। मेरा पानी पहले ही उनकी दरार को चिकना कर चुका था। मैंने एक हल्का धक्का दिया। आहा मोहन, रुक जाओ, बहुत तंग है। वो कराह उठी। मैंने रुककर उनके होठों को चूमा और उनके शरीर को जोर जोर से सहलाया। शांत हो जाइए दीदी, बस थोड़ा सा और। मैंने एक जोरदार धक्का मारा। मेरा आधा हथियार उनकी तंग गुफा को चीरता हुआ अंदर धंस गया। मर गई। कृपा ने अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया। उनकी आंखों से आंसू की एक बूंद टपकी, पर वो दर्द और मजे का अनोखा मिश्रण था। मैंने रुक रुक कर धक्के देना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी गुफा ने मेरे हथियार के आकार को अपना लिया। अब मैं पूरे जोर से झटके मार रहा था। हमारी खाल के आपस में टकराने की आवाज थप 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 पूरे कमरे में गूंज रही थी। हर खक्के के साथ वो और जोर से चिल्लाने लगी। उनकी छेद के अंदर की गर्मी मेरे हथियार की नसों को जैसे निचोड़ रही थी। हाँ मोहन, और जोर से, मुझे फाड़ दो। आहा, अब वो दर्द भूल चुकी थी। उनकी छेद के अंदर हवा फंसने की वजह से कूफ जैसी आवाजें आ रही थी। पसीने से लथपथ हमारे शरीर एक दूसरे पर फिसल रहे थे। मैंने उन्हें उल्टा घुमाया और उनके शरीर को ऊपर उठाया। मैंने एक बार फिर अपना हथियार उनकी गीली छेद में पीछे से घुसाया। इस पोजीशन में मेरा हथियार उनकी दीवार से टकरा रहा था। ओह नहीं मोहन, तुम बहुत गहरे जा रहे हो। आह, वो अपने हाथ बिस्तर पर टिकाकर झटके झेल रही थी। मोहन, बस तुम्हारा पानी और मेरा पानी मिल चुका है। ऑफ, फाड़ो मत, कल फिर से डालने दूंगी आराम से।